नमस्कार साथियों। मैं माधुरी केंद्रीय शिक्षा टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आज जानते हैं कि हायर एजुकेशन स्किल गारंटी स्कीम क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हायर एजुकेशन लोन क्या है। हायर एजुकेशन स्किल गारंटी स्कीम ये दिल्ली सरकार के 70 एक्शन पॉइंट्स में से एक है, जिसमें सरकार ने इस स्कीम को लेकर आया है, जिससे कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। तो इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट 10 लाख तक का लोन ले सकता है अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है। मुख्य इस पे बात पे जोर दिया गया है कि जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो इस हायर एजुकेशन लोन की सहायता से अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाएं। इसमें दिल्ली सरकार ने बैंक के साथ 30 करोड़ का एक कॉर्पस जनरेट किया है, जो कि उन सभी स्टूडेंट जो कि लोन ले रहे हैं उनको गारंटी देता है। इसमें स्टूडेंट के पेरेंट और लीगल गार्जियन जो हैं वो दिल्ली सरकार के साथ जॉइंट बोरोवर होंगे, इसलिए उनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। पूरे स्टडी पीरियड में एक सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि हर बैंक का अलग अलग होता है, बेस रेट प्लस 2%। तो ये पूरे स्टडी पीरियड के दौरान उनको पे करना होगा। एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने का केवल एक ही तरीका है, ऑनलाइन मोड। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उसकी ड्यू एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस नंबर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। नॉर्मल केसेस में सैंक्शन होना हो या रिजेक्शन होना हो किसी भी एप्लीकेशन को, वो 15 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट को बता दिया जाता है। रीपेमेंट के लिए कोर्स की अवधि प्लस 1 साल का समय दिया जाता है। आइए जानते हैं कि अब कौन कौन से वो लोग हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। वो स्टूडेंट जो डिग्री, डिप्लोमा या कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज दिल्ली से करना चाहते हैं, जिन्होंने 10वीं या 12वीं दिल्ली से पास की हुई हो या दिल्ली के रहने वाले हों, वो इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। दिल्ली का उनके पास वैलिड वोटर कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। तो वो कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है और वो ऐसे इंस्टीट्यूट से करना चाहता है जो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो इस एजुकेशन लोन का लाभ उठा सकता है। अगर बच्चा किसी दिल्ली से बाहर के इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट या वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे, उसके लिए आप दिल्ली गवर्नमेंट के साइट पे जा सकते हैं या studentloan.delhi.gov.in पे लॉगिन कर सकते हैं, या तीसरा तरीका है दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके। तो जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जैसा आप देख रहे हैं वैसी खुल जाएगी। यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट पे अपनी जानकारियां देनी पड़ेंगी और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है, आप दोबारा लॉगिन कीजिए और दिल्ली सरकार की जो विभिन्न सर्विसेज हैं उनमें ही एक सर्विसेज है हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। यहाँ पर जाके आपको अप्लाई के बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपको वो तमाम जानकारियां देनी है जो उस फॉर्म में पूछी गई हैं, और उसमें ये भी पूछा जाएगा कि आप किस बैंक से, किस ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं। तो आप अपने घर के नियरेस्ट बैंक की ब्रांच का डिटेल डाल सकते हैं और वहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के लिए सारे वो 14 राष्ट्रीय बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक अधिकृत हैं, जो कि इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। उसकी लिस्ट भी हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस स्कीम के तहत जो डिपार्टमेंट जो इसके लिए ऑथराइज्ड है या जो इसको पूरा देखता है वो है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, बी विंग, 2nd फ्लोर, 5 श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली। तो आइए जानते हैं वो 14 बैंक कौन कौन से हैं। वो बैंक है इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये वो 14 बैंक हैं जहां से आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
और अगर इसके बाद भी किसी को परेशानी आती है, किसी को असिस्टेंस चाहिए या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पे ये कुछ लोगों के, हमारी टीम के मेंबर्स के नाम और नंबर दिए गए हैं। इनमें से आप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी के लिए धन्यवाद।